सो शाम का टाइम हो चुका है और आज मैं अपनी कार स्टाइलो से निकला हूँ। स्टाइलो की सर्विसिंग ड्यू है और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि मैं सर्विसिंग कहाँ कराऊँ, हुंडई में करवाऊँ या फिर बाहर करवाऊँ। अब आप बोलोगे कि जब कार हुंडई की है तो भैया ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराऊँ। बिल्कुल पॉइंट सही है, लेकिन मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ हुंडई सर्विस सेंटर के साथ। एंड आई एम श्योर कि ये बाकी जगह भी हुआ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने इस बार ध्यान दिया और मुझे ये बहुत अजीब लगा एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। सो लास्ट सर्विस में मैंने यूं ही पूछ लिया कि आप ऑयल कौन सा डालते हो, तो लास्ट सर्विस सेंटर मैंने हुंडई गाजियाबाद में ही करवाया था। दे सेड कि हम लोग सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं। मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा कि मैं अपनी बाइक में फुली सिंथेटिक ऑयल डाल रहा हूँ, तो इस टाइम पे वो सेमी सिंथेटिक ऑयल क्यों डाल रहे हैं। तो आई जस्ट वेंट टू चेक दी ओनर्स मैनुअल टू क्रॉस चेक। तो मुझे पता चला कि कार में सेमी सिंथेटिक ऑयल डालना ही नहीं होता है, फुली सिंथेटिक ऑयल डालना होता है। मैंने इस बात के लिए फिर से उनको कॉल करा कि आपने जो सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला है आपने कहाँ से डाला है, जिसमें हुंडई वालों का जवाब था, सर्विस सेंटर वालों का, कि ये हमने एज पर रिकमेंडेड बाय ब्रांड डाला है। एज पर रिकमेंडेड बाय ब्रांड, और वो भी सेमी सिंथेटिक ऑयल, और प्लस वो भी बैरल से। आई मीन जो वो होता है ना बड़ा बड़ा सा बैरल ड्रम से वो ऑयल लेते हैं। इसका क्या है क्या नहीं है और एक बार खुलने के बाद उसका क्या स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है नहीं रहता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लस वो सेमी सिंथेटिक ऑयल ले रहे थे। ऑल दिस ऑयल मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन ये जो ड्रॉप एंड पिक एंड ड्रॉप सर्विस है ना, इसको बंद कर देना चाहिए, या आप बंद नहीं कर रहे हैं ना तो आप इसको यूज मत किया करो, क्योंकि ये ना आपकी कार के साथ, आपकी गाड़ी के साथ मजाक कर रहे हैं। देखो आज के डेट में रोटी सबके लिए महंगी है, लाला के लिए तो महंगी है ही, क्योंकि उसको कमाना है, उसको पैसे के और भी अलग अलग शौक हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लोग खर्चे कर रहे हैं, जो खर्चे है ना उसी में वो ज्यादा अपना शेयर निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया ए और सर्विस सेंटर आते आते तक वो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन हो गया सी और वो आपको दे रहे हैं डी। बात यही हुई, मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया फुली सिंथेटिक ऑयल, उन्होंने एक सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला और वो भी एक ड्रम से। तो इट वॉज अ कंप्लीट चीट। और ऐसा भी नहीं कि हुंडई की सर्विसिंग कोई चीप सर्विसिंग है, हर 10,000 किलोमीटर को 7 से 8,000 खर्चे रुपए करवा ही देती है। तो एज गुड एज ₹1 पर किलोमीटर सर्विसिंग हो जाती है डीजल में। आप भी बताओ कि अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं यही कंफ्यूज था। और लेट मी नो, अगर आप लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर छोड़ के बाहर कहीं सर्विसिंग कराते हो तो हाउस दी फीडबैक। किसी को अभी तक मैंने नहीं करवाया, रीजन बिंग कि लास्ट जब मेरे पास टाटा की कार थी उस वक्त मैंने एक गलती कर दी और मेरा वारंटी वॉइड हो गया था। तो खैर नुकसान तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन उस डर से मैंने नहीं करवाया कि वारंटी वॉइड हो जाता है। बट बाद में मुझे पता चला कि वारंटी वॉइड तभी तक होता है जब तक आपकी वारंटी होती है। उसके बाद वारंटी के बाद तो सब कुछ आपको रिप्लेसेबल ही है। प्रॉब्लम आती है जब डायग्नोस्टिक टूल की बात आ जाती है कि उनके पास सब सारे बाहर के मैकेनिक के पास वो स्कैनर्स होते नहीं है जिससे वो एक्चुअली आपकी ECU को रीड कर सकें। आई एम नॉट वेरी श्योर। सो अगर आप ये देख रहे हो एंड यू आर ए कार यूजर, तो डू लेट मी नो कि आप सर्विसिंग कहाँ करवाने जाते हो एंड आप जिस भी मैन्युफैक्चरर की कार यूज कर रहे हो कैसा सर्विस का आपका फ्रीवेरी करते हैं। सर्विस एंड सेल्स में आप जाओ, बैठाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, नहीं भी जरूरत होगी तो भी लंच वगैरह सबके बारे में पूछ लेंगे। द मोमेंट यू बाई दीज कार्स ना, सर्विस सेंटर में आपको ये रुला देते हैं। आप, मेरा टाटा के साथ एक्सपीरियंस रहा है, आई एम श्योर मारुति वाला का भी सेम एक्सपीरियंस होगा। उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करना, अगर अच्छा है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छा है तो क्या ही बोल सकते हैं। टाटा वाले नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे। टाटा वालों की तो कार भी पहले कम थी, फिर भी वो सर्विस नहीं कर पा रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर के इनसे सर्विस की क्वालिटी डिफाइन नहीं है सर्विस की क्वालिटी डिफाइंड है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग क्यों ऐसे लेफ्ट राइट करके चलाते हैं। मैं जानबूझ के डैश कैम के फुटेज में, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि दिल्ली एनसीआर में कार चलाना ना
इज एक्चुअली अ गेम ऑफ मेज, कभी लेफ्ट कभी राइट। और आप होता है उसको यूज कर लो, फिर आप लेफ्ट राइट करो, जितना भी करो। होता क्या है कि मुझे नहीं, अगर आप मेरे सामने जा रहे हो और सडन लेफ्ट या राइट कर दोगे, मुझे नहीं पता चल रहा है, ना ही कोई कार में पीछे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि आई एम टर्निंग लेफ्ट। खैर जोक्स अपार्ट, तो कमिंग बैक टू, तो मैन्युफैक्चरिंग ने जो, अगर आप ओनर मैनुअल पढ़ोगे तो मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत प्रॉपर सर्विस के ऑपरेशन प्रोसीजर्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। बट जब बात सर्विस तक आ जाती है ना, सर्विस सेंटर तक आ जाती है, तो इट्स ऑल अबाउट द पीपल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका इंटेंशन क्या है। अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में कटौती करेंगे जो मैन्युफैक्चरर ने मेंशन कर रखा है। और एंड लाइकवाइज, आई मीन ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द कंप्लीट ऑनेस्टी फ्रॉम द सर्विस सेंटर। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा है, आपका भी कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी शेयर करो। क्योंकि एक जो आजकल ये जो नया आ रहा है ना कि आप सर्विस यहीं पे कराओ, वारंटी यहीं वॉइड होती है, वारंटी वॉइड हो जाएगी वगैरह वगैरह, मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं खुश नहीं हूँ जिस तरीके से तुम इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन एक कार भी प्रॉपर तरीके से नहीं धो सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सर्विस सेंटर से मैंने कार धुलवाई हो और उन्होंने प्रॉपर तरीके से धो रखी हो। एक तो उनके ऊपर प्रेशर जो रहता है ना कि भैया निकालो निकालो निकालो, निकालने के चक्कर में इतनी चीजें वो ऊपर नीचे कर देते हैं। आई मीन, और आज के डेट में देखो तो इन टुडेज एरा, चाहे आप टू व्हीलर की सर्विसिंग लो, चाहे आप कार की सर्विसिंग लो, मैक्सिमम चीजें रिप्लेसेबल हैं, बनती तो चीजें हैं ही नहीं। फॉर्चुनेटली वारंटी में मेरा शॉकर खराब हो गया था। दैट वाज वियर्ड कि इतनी जल्दी हुंडई का शॉकर खराब हो गया, जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम भी नहीं आई थी। एंड कमेंट करो अगर आप हुंडई यूज करते हो, आपको भी ये प्रॉब्लम आई है कि आपका शॉकर 60,000 70,000 किलोमीटर में खराब हो गया। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम आई थी कि मेरा लीक कर गया था। तो मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम चीज़ें आज के डेट में रिप्लेसेबल ही है, तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस कि मैं सर्विसिंग आपके यहाँ करवाऊँ नहीं करवाऊँ। वो तो आपने पॉलिसी ऐसी बना रखी है अपने कट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का सबसे ज़्यादा इनकम सर्विसिंग के थ्रू होता है, स्पेयर पार्ट्स के थ्रू होता है। लुक एट द लेबर चार्जेस, जो आप अपने बिल को अगर देखोगे ना, इतने लेबर चार्जेस हैं। सर्विसिंग का अलग, एक पार्ट को रिप्लेस करने का अलग, एक फिल्टर को अलग से लगाने का अलग, सबके लेबर चार्जेस अलग है। ठीक है, कस्टमर आपकी कार यूज कर रहा है बट वो पैसे दे रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत चीज़ों के भी पैसे दें। और सर्विस सेंटर में मेरा मानना है कि बहुत फालतू के कॉस्ट हैं जो इंकर होते हैं, जिसको अवॉइड कर सकती है। अब आपको सिंपल मैं एग्जांपल बताऊं कि अभी जो मेरा सर्विस ड्यू है, मैंने जब कार सर्विस का एस्टिमेट मांगा तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 16 से 18 हज़ार लगेंगे, जिसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट वगैरह इंक्लूडिंग 3,500 से 4,000 का है, और उस पर टैक्स अलग वगैरह वगैरह। आई डेंट गेट इट, क्या पॉइंट है? 2,000 की लेबर कॉस्ट नॉर्मल सर्विसिंग की, उसके ऊपर हर पार्ट्स को चेंज करने का, ये वगैरह वगैरह 3,500 इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल। और यही चीज़ जब मैंने बाहर पता करा तो जो लोकल वाले शॉप होते हैं उन्होंने बोला आप ले आओ, 500 रुपया मुझे सर्विसिंग का दे देना और मैं कर दूंगा। आई मीन, जब मुझे इंजन ऑयल ही चेंज करवाना है, जब मुझे कुछ पार्ट्स वगैरह ही चेंज करवाने हैं, तो वो तो मैं बाहर से भी लेके उससे करवा सकता हूँ ना। आई मीन, हुंडई मैन्युफैक्चरर्स, थिंक अबाउट इट। एट द एंड, इफ यू वांट योर कस्टमर्स टू बी लॉयल, गिव देम फ्रीडम कि मैं अपनी कार को कैसे मेंटेन करूं। अगर मैं आपके सर्विस सेंटर से खुश नहीं हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊं जिन पे मेरा भरोसा है। एट द एंड गाड़ी है भैया, आपने करी नहीं करी क्या पता। अभी लास्ट टाइम का इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक बार मैं अपना टू व्हीलर करवाने गया था KTM जैसी ब्रांड में, वहाँ पे लाइट कट गई एंड द सर्विस गाय वहाँ पे उस वक्त भी बाइक ठीक कर रहा था, विच वॉज वेरी वियर्ड, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था नंबर का कि उसको जल्दी जल्दी ये बाइक डिलीवरी करवानी है, और लाइट भी नहीं थी। लाला जी वहाँ के लाइट नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है पैसा कमाने का, तो वो खर्चे नहीं करना चाहते। और जस्ट बिकॉज वो वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाएगी, उन्होंने बाइक पैक कर दी। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि कभी ऐसा हुआ है, तो ही सेड कि एक बार ही ऐसा हुआ था कि मैंने पीछे वाला नट बोल्ट ही टाइट करना भूल गया था, काफी लूज रह गया था। बट फॉर्चुनेटली कस्टमर जैसे ही सर्विस सेंटर से निकले तो उनको पता चल गया, सो नथिंग मेजर हैपेंड। बट दीज आर द चैलेंजेस। लाइक अगर
मैं बाइक या कार किसी को दे रहा हूँ, किसी सर्विस सेंटर को दे रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। अदर देन मैं आपको इनफैक्ट कंप्लेन किए हुए मुझे तो 3 हफ्ते होने को है, नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स अदर देन द रिस्पॉन्स, वो भी सर्विस सेंटर से, जबकि मैंने हुंडई वालों को मेल लिखा। तो मैन्युफैक्चरर्स को ना ये समझना होगा कि व्हेन दे सेल समथिंग दे हैव टू ओन इट एंड टू एंड। वो हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारे खर्च को, एक डीलर जो कि नाकाम है, एक डीलर जो कि अच्छे से ढंग से काम नहीं करना चाहता है, एक सर्विस सेंटर जिसको काम नहीं करना आता है, उसके भरोसे हमें नहीं छोड़ सकते हैं। आई मीन दैट्स व्हाई आई एम पेइंग, राइट। मैं आपके ब्रांड वैल्यू पे ले रहा हूँ, तो आप या तो इंश्योर करो कि वो सब कुछ ब्रांड के ही स्टैंडर्ड का हो, नहीं तो आप तो ये डीलर के थ्रू करके आप डीलर के फैंसी पे छोड़ देते हो, आप चेक भी नहीं करते हो। कस्टमर आपका 15 लाख की कार घूम रहा है और बैठने के लिए जगह नहीं है। जहां पे लेने आ रहा है वहां पे आप उसको सोफा पे बिठा रहे हो, चेयर पे बिठा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पूछ रहे हो। कस्टमर आपके सर्विस सेंटर में जा रहा है, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, और जहां बैठा है वहां बैठ नहीं सकता है। एसी गंदा, बदबू एंड ऑल। आई मीन आई डोंट गेट इट। और एक तो मुझे समझ नहीं आता कि वाई सर्विस सेंटर पीपल डोंट अलाउ कि मैं अपनी कार को बनते हुए देख सकूं। ये कहाँ का नियम और ये कैसा नियम है? अगर आप में से कोई लोग भी सर्विस सेंटर्स या मैन्युफैक्चर के 2 और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चर के एक सर्विस सेंटर पे काम करते हैं, डू लेट मी नो वाई। आई मीन मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि सेफ्टी कंसर्न होता है। अरे यार, कस्टमर तुम्हारा कार चला रहा है, वो रोड पे जा रहा है, उससे ज्यादा वो मौत से खेल के आया हुआ है, और तुम उसको एक सर्विस सेंटर के अंदर खड़े होकर सेफ्टी कंसर्न बता रहे हो। कुछ बातें होती है ना, समझ ही नहीं आता है, सिर है, पैर है, क्या है पता नहीं। तो 8:30 हो गए हैं, लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं, और यही है शहर। यहाँ आप आते हो, सोचते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल का एक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है कि आपको फ्लैट लेना है, घर लेना है, तभी जाके आप सक्सेसफुल कहलाओगे। फिर आप यहाँ आते हो, सेविंग्स शुरू करते हो, आपको पता चलता है सेविंग से तो कुछ भी नहीं आने वाला है, तो फिर आप लोन लेते हो, लोन लेके आप गाड़ी लेते हो, घर लेते हो, बाकी चीजें ऐड करवाते हो, घर लेने के बाद एक रिनोवेशन करवाते हो, सब कुछ करवाते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, सीन साउंड्स मोर लाइक अ ट्रैप वी लिव इन। जैसे कार खरीदना इज अ ट्रैप दीज डेज। लाइक आप कार खरीद रहे हो, आपको सर्विसिंग कहाँ करानी, तो भैया ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवानी है। क्या ऑथराइज, ऐसा क्या ऑथराइज है वहां पे? बंदे आपके लोकल हैं, बंदे आपके कहाँ से आ रहे, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। एटलीस्ट किसी टाइम पे जो उस्ताद होते थे या जो गाड़ियां बनाने वाले होते थे, लोग उनको जानते थे कि हाँ भाई साहब, उनका काम करने का तरीका अच्छा है। तो वो तो जस्ट बिकॉज एक ब्रांड है ना, जो आपने वहां पे डाल दिया है कि अपना ब्रांड नेम है, लेकिन उस ब्रांड के नीचे जो काम हो रहा है उसको तो आप चेक भी नहीं कर रहे हो कि मेरे ब्रांड को लेके लोग अच्छे से डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समझ, दैट्स ऑल मैटर्स। सर्विसिंग इज नॉट समथिंग कि आपने एक सेटअप क्रिएट कर दिया, बंदा कॉल कर रहा है, पूछ रहा है, पिकअप एंड ड्रॉप, हाँ जी पिकअप एंड ड्रॉप है जी, हम इंटरनेट देते हैं जी, हम एसी देते हैं जी, पानी देते हैं जी। अरे नहीं भैया, मैंने गाड़ी लिया आपसे, आप गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग और ईमानदारी से सर्विसिंग करके दो। मैं बस यही बोल रहा हूँ। एंड लाइक आई ऑलवेज मेंशन, अगर आपको धूल दिख रहा होगा, तो मुझे धूल दिखता है तो मुझे फिनिकीनेस आ जाता है। आई एम श्योर आपको आगे में धूल दिख ही रहा होगा, आंधी चल रही है। तो पॉइंट यही है कि मैं कार भी लूं, और मैं जब सर्विसिंग करवाने जाऊं ऑथराइज सर्विस सेंटर में, मैं ये भी नहीं देख सकूं, मैं ये भी नहीं पूछ सकूं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकूं, और एक लंबा चौड़ा एस्टिमेट आ जाता है जो मुझे पे करना होता है, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो मेरा वारंटी वाइड हो जाएगा। क्यों? जब चीजें मैं ऑल्टर ही नहीं कर रहा हूँ, एक पार्ट खराब हुआ, उस पार्ट को मैं मार्केट से ले रहा हूँ जो आप ऑलरेडी बेच रहे हो, मैं उसको लेके इसमें लगवा रहा हूँ,
मैं बाहर लगवा रहा हूँ क्योंकि जिस चीज को आप 2000 में लेते हो बाहर वाले उसको 200 में कर देते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ। आप क्यों निर्मला जी की तरह आप लगे हो, अरे पैसे कैसे बचा सकते हो, लाओ भैया पैसे। गाड़ी मेंटेन करनी है। अरे बहुत अच्छा लाइट है, रुको आते वक्त दिखाता हूँ, अच्छा लाइट था। डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह में तो बहुत बहुत मजेदार है दिल्ली एनसीआर। इनफैक्ट मैं इंडिया में जहां जहां घुमा हूं, कोई सिटी मैच नहीं कर पा रही है लाइटिंग, रोड्स एंड ऑल। बट एक चीज जो है ना, गंदगी। यूनाइटेड बाय गंदगी, डिवाइडेड बाय नेम, कलर, कास्ट एंड व्हाटएवर। So do share your experience with your car and service center. Do tag people who are working in these companies, जो भी आपके कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ शेयर करो, उनको टैग करो अगर आप किसी को जानते हो, एंड लेट देम नो कि इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ कार बेचना ही इम्पोर्टेंट है, आपको सर्विस देना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इस बात से परेशान हूँ कि मैं अपनी कार में अपने मन का इंजन ऑयल भी नहीं डलवा सकता हूँ। ये क्या हो रहा है यार। I just wanted to share this on a lighter note. Do share your feedback with your manufacturer, with your service center. 2-wheeler है, 4-wheeler है, doesn't matter, commercial है, passenger है, doesn't matter। अगर आप कार या कोई भी व्हील वाली चीज यूज कर रहे हैं और आप उसको सर्विस कराने जाते हैं, क्या आप खुश हैं अपने सर्विस सेंटर से? क्या आपको लगता है कि जो सेल के वक्त हमें पिक्चर दिखाई जाती है कि ब्रांड ऐसा है, सर्विस सेंटर में ब्रांड उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है? आई डोंट थिंक सो। मेरा तो ये मानना है, आपका क्या मानना है ये जरूर बताओ। और अगर आप भी मेरी तरह सर्विस से परेशान हो तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अपनी कहानियां शेयर करो। एक साथ मिलके बहुत सारी कहानियां होंगी तो क्या पता हम कुछ चेंज भी करवा सकें। क्योंकि पॉइंट यही है, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, आप पैसा दे रहे हो, तो मुझे पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, पैसा मेरा है, इट्स लाइक आप मेरे पैसे के साथ चोरी कर रहे हो। एनीवेज, रात का टाइम है और बारिश शायद होने वाली है क्योंकि आंधी तूफान काफी ज्यादा चल रही है। आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात करा है गूगल मैप के बारे में, जो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, और गूगल मैप ने कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों को नुकसान भी हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है। बट गूगल मैप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। यही मैंने वीडियो में बताया है इन वाई दे नीड टू बी अकाउंटेबल। आई होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, डू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। उसके पहले मैंने बैंगलोर का पानी रिजॉल्व किया था, और इस वीडियो के बाद आपके साथ मैं एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि इशू आज के डेट में सबसे बड़ा है, उसका सिंपल सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन किसी ने ऑलरेडी 1970 में फाइंड आउट कर लिया था। हम बस अपने किताबों को पढ़ना भूल गए, अपने इतिहास को भूल चुके हैं। प्रॉब्लम ये है। तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर कमेंट, शेयर योर फीडबैक कि आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर में। और कार अगर आप चलाते हैं तो कभी भी कितना भी आप छोटा लेन चेंज करते हैं, लेन जरूरी नहीं कि जो मार्किंग है वो लेना है। आप जब जा रहे हैं जहां सीधे जा रहे हैं वो लेना है, आपको सीधे ही चलाना है, आपको राइट लेफ्ट नहीं करना। अगर आप करते हैं तो प्लीज यूज इंडिकेटर, इससे आप अपने साथ लोगों की भी जान बचाएंगे। बी काइंड, बी हम्बल, लो बीम में चलाए करें। भाई साहब क्या गुस्सा था। लो बीम में चलाए करें और आसपास के लोगों का ख्याल रखें, नेचर का ख्याल रखें। आईएमडी के वार्निंग के हिसाब से इस बार वेदर काफ़ी ब्रूटल होने वाली है, काफ़ी गर्मियां पड़ने वाली हैं। थैंक्स टू गवर्नमेंट एफर्ट, डिफॉरेस्टेशन अपने हाईएस्ट स्केल पे, हाईएस्ट टाइम पे। इंडिया इज रैंकिंग सेकेंड हाईएस्ट इन द डिफॉरेस्टेशन। कुछ 6,75,000 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने साफ कर दिया है, पता नहीं क्यों। खैर, आई होप you like this video. Thank you. Bebag AP with Stylo. Yes.